अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शायान लगारी और आज जिस मौजू पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं वो है जुल्म। नाज़रीन, इंसानों में जुल्म की शुरुआत शायद कुछ इस तरह से हुई होगी कि एक कमज़ोर शख्स ने किसी जानवर का शिकार किया होगा जो उससे किसी ताकतवर ने अपनी ताकत के जोर पर छीन लिया होगा। हो सकता है कमज़ोर शख्स ने मुज़ाहमत भी की हो जिससे गुस्सा होकर ताकतवर शख्स ने उसकी दुर्गत बनाई होगी, या हो सकता है उसे कत्ल भी कर दिया हो। जब आसपास के लोगों ने ताकतवर का यह अमल देखा होगा तो उनमें खौफ की एक लहर दौड़ गई होगी। इसी डर को हथियार बनाकर ताकतवर शख्स ने दीगर लोगों से कहा होगा कि आइंदा से मेरे लिए शिकार तुम लोग ही किया करोगे, वरना तुम लोगों का हशर भी इस जैसा ही होगा। कुछ कमजोर लोगों ने सोचा होगा कि अगर हम ताकतवर शख्स की खुशनुदी हासिल कर लें तो हमारा रुतबा दीगर लोगों से ज्यादा ऊपर हो जाएगा। किसी शख्स ने ताकतवर के खिलाफ बगावत का सोचा होगा तो खुशनुदी चाहने वाले लोगों ने ताकतवर से उसकी मुखबरी कर दी होगी। ताकतवर ने बागी शख्स को भी कत्ल कर दिया होगा जिससे उसका खौफ मजीद बढ़ गया होगा। ये सिर्फ एक फर्जी कहानी थी आपको ये समझाने के लिए कि दुनिया में जुल्म का मैकेनिज्म आखिर है क्या, एक शख्स दूसरे शख्स पे जुल्म आखिर करता कैसे है। इसके लिए जालिम के पास ताकत का होना बहुत जरूरी है। वो ताकत किसी भी तरह की हो सकती है। कहीं पर वो जिस्मानी ताकत होती है जैसा कि मेरी फर्जी कहानी में थी, कहीं पर वो ताकत दौलत की होती है तो कहीं पर वो ताकत इक़्तिदार की होती है, और कहीं ये ताकत सिर्फ एहसास बरतरी की भी होती है। जुल्म के निज़ाम में जो सबसे बड़ा की फैक्टर होता है वो डर होता है। एक तो डर मजलूम को जालिम का होता है कि अगर उसने जालिम की फरमाबरदारी ना की तो उसे किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अगर सिर्फ जालिम का खौफ हो तो शायद मजलूम कभी जालिम को कमजोर पाकर इस डर से निकल भी सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक डर होता है जो मजलूम को मजलूम रहने पर मजबूर करता है। वो डर ये होता है कि जालिम से आज़ादी मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आएंगी वो उनका सामना कैसे करेगा। दरअसल जालिम मजलूमों को एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है, जिससे मजलूमों को ये लगता है कि अगर जालिम का साया उनके सर के ऊपर ना रहा तो वो महफूज नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारे महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि जालिम की हाकमियत बरकरार रहे। मैं एक फर्जी मंजर कशी से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जालिम बादशाह अपनी रियाया से ये कहता है कि अगर मेरी या मेरे ख़ानदान की हुकूमत इस मुल्क पर से ख़त्म हो गई तो इस मुल्क पर खुदा का अजाब नाज़िल हो जाएगा। वो किसी मजहबी पेशवा से कहकर इस बात पर मुहर भी सख्त करवा लेता है। तो बहुत से लोग मजलूम होने के बावजूद कभी उस जालिम बादशाह या उसके ख़ानदान की हुक्मरानी उस मुल्क पर से ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर इस बादशाह की हुकूमत हमारे मुल्क पर से ख़त्म हो गई तो हमारे ऊपर खुदा का अजाब नाज़िल हो जाएगा। नाज़रीन, जुल्म के निज़ाम में एक और बड़ा मसला ये भी होता है कि जो मजलूम होता है वो जालिम बनने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि उसकी नज़र में जालिम बनकर ही दुनिया की तमाम तर आसाइशें और आराम हासिल किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी जालिम की हाकमियत चली भी जाती है तो कोई मजलूम उसकी जगह ले लेता है और वो जालिम बनकर दीगर लोगों के साथ वही अमल दोहराता है जो जालिम उसके साथ किया करता था। इस तरह जालिम तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जुल्म अपनी जगह बरकरार रहता है। मैंने अब तक आपको बताया कि जालिम ताकतवर होता है, मजलूम डरपोक होता है, और मजलूमों में कुछ लोग जालिम के हामी होते हैं जिसकी वजह से जालिम की ताकत में इजाफा होता है। मजलूम ताकतवर बनने का ख्वाहिशमंद होता है और वो इस ताकत से दूसरे लोगों पर जुल्म करने की भी ख्वाहिश रखता है। नाज़रीन, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जालिम निज़ाम से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जालिम निज़ाम के खात्मे के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि जालिम जितना ही या उससे ज़्यादा ताकतवर कोई आकर जालिम को हरा दे और उसके बाद उसकी हाकमियत हो और वो लोगों के साथ जुल्म ना करे और अदलो इंसाफ के साथ निज़ाम को चलाए। दूसरा तरीका ये कि जालिम ही किसी की तालीमात के ज़ेरे असर आकर या किसी वाक़ये को देखते हुए या किसी भी और वजह से खुद ही जुल्म करना छोड़ दे।
इन दोनों तरीकों से जुल्म का खात्मा तो हो जाएगा, लेकिन वो देरपा नहीं होगा। जुल्म के निज़ाम के देरपा खात्मे के लिए ज़रूरी है कि लोगों को दुरुस्त तालीमात दी जाएं और ये सिखाया जाए कि ना तो जुल्म करना एक सही अमल है और ना ही जुल्म सहना। जब तमाम लोग ये बात समझ जाएंगे तभी अदल व इंसाफ का निज़ाम बेहतर तरीके से राइज हो सकेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी नौकरियों के लिए खतरा है, ये जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। नस्ल परस्ती पर मेरी जानिब से बनाई गई वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जेंडर रोल्स क्या हैं। मैं इसी तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।